अब जब देखा जाए तो बाबर और ये मुगल और जो रूलर थे ये कौन थे, हम कौन है, हमारा उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। मेरी नजर में वो सारे लूटर थे, लूटने आते थे। कुछ मुख्तलिफ हालात की वजह से कई लोगों को या तो जबरदस्ती मुसलमान कर गए, जोर से कर गए, लालच दे के कर दिया, कुछ किया, जिस तरह भी उन्होंने प्रमोट किया इस्लाम को नहीं किया। हम अगर मुसलमान बन के सोचेंगे तो हमें तो पेन होगी, लेकिन अगर यही काम हम यहाँ पे कोई पुरानी उनकी बिल्डिंग होती, पुराना मंदिर होता जिसको हम ये क्लेम करते कि ये पहले मस्जिद थी, तो हम भी वही काम करते जो उन्होंने किया। रेटिंग करते हैं तो पता ही चलता है कि सिर्फ दुनिया भर में ऐसे एक क्राइसिस के मौके पर कि जब कोविड भी था, उसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा, जंगें चल रही हैं, बारे में ये तस्वुर किया जाता है कि अगर जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, आइडियोलॉजिकली आरएसएस के बहुत करीब हैं, तो जो आदित्य योगीनाथ हैं वो उनसे शायद 10 कदम आगे हैं। जय श्री राम दोस्तों, रामलला के दर्शन का आगाज हो चुका है, जिसके देख करके पाकिस्तानी अभी भी रो रहे हैं, क्योंकि साजिद तरार का कहना है कि मुगलों ने आकर के हिंदुओं पर राज किया। उन्होंने 60,000 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई थी। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। ये मैं इस बहस में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन वो लूटर थे, इन्वेडर थे, यहाँ पे ये बात माननी होगी, ये आपको बात इस चीज का कन्फेशन करना होगा। आप अपना मजाइल बना के उसका नाम गौरी रखते हैं, तो वहां से भाई काबल से वो कह देते हैं अपना नाम चेंज कर लो, ये हमारा नाम है, गौरी मुगल अफगानी था। तो यहां तक तो बात पहले आ चुकी है। अब इससे आगे चलते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू गूगल, ये मुस्तनद बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू द गूगल अगर आप करें तो 60,000 के करीब मंदिर जो थे इन फॉरेन इन्वेडर्स ने आके यहाँ पे तोड़ के मस्जिदें बनाई, जो कुछ भी किया। ठीक। अब फॉरेन इन्वेडर्स ने इसका फायदा किस चीज से, बहुत थोड़ी तादाद में आते थे, यहाँ बहुत बड़ा भारत था जिसके ऊपर वो हमले करके लूटते भी थे। बल्कि हमारे उर्दू में और हिंदी के अंदर एक लफ्ज है, कहते दिल्ली लूटी गई। कौन लूटते थे? पठान भाई लूटते थे आके। ये ढकी छुपी बात नहीं। सारा कुछ उठा के यहां से काबल ले जाते थे, बल्कि यहां तक कि बचियां तक उठा के ले जाते थे। तो किया उन्होंने। अब 1528 में बाबर साहब ने बाबरी मस्जिद बनाई, लेकिन दूसरी तरफ से हिंदू कहते हैं कि वहां पे 9,000 साल पहले राम की जन्मभूमि है, वहां पे उनका। अब मैं इसी तनाजर से यह बताऊंगा कि आपने ना सिर्फ यहाँ पे 60,000 मंदिर तोड़ के बनाए, अभी रिसेंट मिसाल दूंगा, इस्तांबुल के अंदर पहले आपने वो हागिया सोफिया, कभी आप उसको चर्च को, कभी आप उसको म्यूजियम बनाते हैं, आजकल तो मस्जिद बना दी आपने। तो हमारे जो क्रिश्चियन भाई हैं उनका आपके साथ कितनी जगह की उन्होंने आपके साथ क्या कुछ कर रहे हैं आपके साथ, उनके कहां तक पहुंचे हैं? कुछ नहीं किया उन्होंने, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। और उसके बाद में ये लेंस तो बता दिया मजहबी आपको, मैं अब दूसरा लेंस बताना चाहूंगा एज ए लॉ स्टूडेंट कि उसका लेंस क्या है। हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में ये केस हुआ, वहां से वो अपना केस जीते, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए। 90,000 डॉक्यूमेंट्स को स्टडी किया उन्होंने 8 जबानों के अंदर कि वो क्या है, वहां पे आदर राम का मंदिर था, इसको क्या करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि यहां राम मंदिर था, तो यहां राम की पैदाइश हुई। उन्होंने आपको 25 किलोमीटर के फासले पे जमीन दे दी, आप वहां मस्जिद बना लें। बल्कि उस मस्जिद को बनाने वाले जो शेख साहब हैं वो भी बीजेपी के हैं। उसे आगे चलते हैं कि ये लेंस तो मैं देख चुका हूं। अब मैं 1 मिनट टोपी पहनता हूं कि मैं शहरी हूं सब कॉन्टिनेंट का। इस सब कॉन्टिनेंट में सारे लुटेरों ने आके किस चीज का फायदा उठाया था? हिंदू मजहब की टॉलरेंस का फायदा उठाया। नॉन वायलेंट रिलीजन था। चंद गिनती में पठान भाई आए और सदियां हुकूमत करके लूटते रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, थोड़े से ब्रिटिश थे, फौजी भी नहीं थे, ट्रेड करने आए थे। भारत पसंद आ गया, उन्होंने कहा यहां कब्जा कर ले। भारत ताज का ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा 1859 में बना था। आज अगर उस सब कॉन्टिनेंट के लोग इकट्ठे हो गए हैं, तरक्कियों में हैं, चांद पे उन्होंने अपना लैंड कर दिया है, चंद्रयान, और उन्होंने अगर सूरज पे भी अपना उसके ऑर्बिट में भी पहुंच चुके हैं,
7.7% है। वॉशिंगटन डीसी को उन्होंने घुटनों में दे लिया है। आपको इस पे खुशी होनी चाहिए या आपको दुख होना चाहिए, अब ये आप पे डिपेंड करता है। मैं तो इस चीज पे, मैं एज ए सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले, जिनकी मूवीज आप सारा दिन देखते हैं, सारा दिन उनके गाने गाते हैं, आप उनके साथ हर काम वो करते हैं। हाँ, नफरत इसलिए है कि वो थोड़ा सा कारोबार भी उसके साथ अटैच है, कुछ मजहब भी कारोबार में है, कुछ गैरिजन स्टेट है, कुछ मुफाद है, लेकिन इसमें मूव फॉरवर्ड किस तरह करना है। कल मैंने एक मैसेज इस पे दिया था, वो मैसेज ये था, हम सदियों से यहां इकट्ठे रहे हैं, हम सदियां यहां रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे ये हमने खुद मुतय्यन करना है। शरारतों से, धोखों से, जंगों से, दहशतगर्दी के साथ इस तरह रहेंगे या मिलकर तरक्की की सोचें, तालीम की सोचें। आप किस तरह रहना चाहते हैं ये आपने खुद मुतय्यन करना है, इसका फैसला आपने खुद करना है। मैंने मैसेज कल दिया था कि हम सदियों से इकट्ठे रहे हैं, सदियां इकट्ठे रहेंगे, मोहब्बत और हार्मनी के साथ रहना चाहिए हमें, और मेरा यही मैसेज है। ट्रेड करें, बच्चों को इंग्लिश और मैथ पढ़ाएं, आए मिलके ये करें। आपने एक दफा यहां कहा था दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे, वो भी करा के देख लिया आपने। अब इसको भी थोड़ा एक चांस देने की जरूरत है, देखें। मेरे ख्याल से हमें we have to move forward with education, with artificial intelligence, with trade, with love and harmony, मेरे ख्याल। तो ऑब्वियसली जिनके पास पावर होती है वो उसके अकॉर्डिंगली जो भी उनको बेटर डिसीजन लग रहा होता है अपने कंट्री के लिए वो ले लेते हैं। इसमें कोई गलत चीज़ है ही नहीं। बाबरी एक मस्जिद है, उस तरह की बेतहाशा मस्जिद हमने माशाल्लाह पाकिस्तान में के अंदर भी उनके मंदिर गिराए हुए हैं, तो उन्होंने वहाँ पे मस्जिदें गिराई हैं, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। ये कोई सर आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट हुआ था तो हमने एज अ पाकिस्तानी उसके रद्द अमल में पाकिस्तान में कितने मंदिर डिमोलिश कर दिए थे। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे हुआ था। तो ये टेट फॉर टैट है। वो जब इस तरह के एक्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में भी होते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया ये एक ही बेल्ट के ऊपर है और बैकग्राउंड इनका एक ही है। तो ऑब्वियसली वो उतने उनके इमोशन जिनके हर्ट होते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली फिर जिसकी जितनी समझ होती है, जिसका नॉलेज होता है वो एक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग। सर अब कहा जा रहा है कि राम मंदिर जो है हर साल 25,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगा, जो कि इंडिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट है। क्या कहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली अभी राम मंदिर का आज इफ्तिताह हो गया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका इफ्तिताह किया है राम मंदिर का। अब डेफिनेटली इर्द गिर्द होटल्स बनेंगे, दुकानें बनेंगे, दुनिया भर से राम के चाहने वाले जो हैं वो इस मंदिर का रुख करेंगे। तो क्या कहेंगे, इंडिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है? इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलने की जरूरत नहीं है। ये 25,000 करोड़ जो है ना, ये बड़ी एक नॉमिनल से अमाउंट है अगर आप उनकी इकोनॉमी को देखते हैं। और जहाँ तक हिंदुओं की टोटल जो आबादी है एज़ कम्पेयर टू अदर रिलीजन्स, वो बड़ी छोटी सी आबादी है। वो उनको रिलीजियस बेस पे अपने टूरिस्ट नहीं मिलने, उनको टूरिस्ट ने वैसे आना है इंडिया को देखने के लिए जैसे वो वैसे भी आते हैं। हमारे से वो 5 टाइम्स बड़ी कंट्री है और इकोनॉमी शायद हमारे से कोई 20 टाइम्स मोर उनकी इकोनॉमी है। तो वो 25,000 मतलब ये जो आप 25 करोड़ की फिगर बता रही हैं, ये उनके लिए बड़ी छोटी सी फिगर है। उनको डेफिनेटली उससे वो उनको 25,000 करोड़ 25,000 करोड़ भी उनके लिए कोई बड़ी फिगर नहीं है। वो बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर दुनिया की, एशिया की वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पाकिस्तान तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं करता। तो वो इस तरह के बहुत से काम हैं जो वो कर रहे हैं और जो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उनकी इकोनॉमी ग्रो करती है, हर वो स्टेप लेंगे जिससे उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। आप ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो वहाँ के लोग, इंडियंस ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टेन्योर में इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़े बड़े इन्होंने मारे हैं, चांद पर चले गए, सोलर मिशन लॉन्च किया। और राम मंदिर की अगर हम बात करें तो इंडिया में लड़ा जाने वाला ये दूसरा बड़ा केस था जो कि सॉल्व हो गया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। नहीं, कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। वो पॉलिटिकल स्टंट हमारे मुल्क में कम होते हैं। हम एक पुल बना लें तो उसका पॉलिटिकल स्टंट आपने नहीं देखा, अभी रोड बन जाएगी, यहाँ पे कुछ जंगला लग जाएगा तो उसका पॉलिटिकल स्टंट अच्छा खासा होगा।
तो वो तो सब करते हैं, ये हमारी बेल्ट ही ऐसी है जहाँ पे छोटा सा काम करते हैं तो उसकी वो पब्लिसिटी हम करते हैं। बट अगर आप जनरली देखें, मोदी ने अपनी कंट्री के लिए वो कुछ किया है जो कुछ इमरान खान शायद इससे बेहतर हमारे मुल्क के लिए कर सकता था, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई और जिसको अपॉर्चुनिटी मिली उन्होंने अपने मुल्क को उठा लिया, सीधी सी बात। तो दोस्तों, जिस तरह से मुगलों ने आकर हिंदुओं को लूटा था, उसकी पोल साजिश तरार ने खोल दी। जिस तरह से मुगलों ने मंदिरों की जगह मस्जिद बनाई थी, उससे साफ पता चलता है कि मुगलों की कितनी ज़्यादा नीयत खराब थी। यही कारण है कि आज जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर की शुरुआत हो चुकी है, उसे देख करके पाकिस्तानी फूट फूट कर रो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं है। पाकिस्तानियों ने हमेशा से भारत की तरक्की पर आंसू बहाए हैं। आज पाकिस्तान भारत की तरक्की के जलते आज पूरी तरीक़ा से तबाह और बर्बाद हो चुका है। उसके बावजूद भी पाकिस्तानी है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। जिस तरह से पाकिस्तानियों को लगातार समझाया जाता है कि भारत के साथ दोस्ती करो, जिससे पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होने से पाकिस्तान के हालात काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम नहीं चाहती कि भारत के साथ उनके रिश्ते बेहतर हों, क्योंकि उनको तो सिर्फ कश्मीर चाहिए। कश्मीर के अलावा वो किसी कीमत पर भारत से दोस्ती नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान आज इस स्थिति में पहुंच चुका है कि पाकिस्तानियों को 2 वक्त की रोटी वक्त पर नहीं मिल रही। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।